क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। चलिए इस क्लास में अब हम समझेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का होम पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। एक जो वेबसाइट हमने बतलाई हुई थी, देखिए ये इसका होम पेज है, और इस प्रकार से जैसे ही इस वेबसाइट का URL टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र में, तो डायरेक्ट जो विजिटर होता है वो इस पेज पर आता है। इसी कारण से इसे बोलते हैं होम पेज। और किसी और पेज में भी यदि आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे होम पेज में, तो विजिटर कहाँ पर आ जाएगा, फिर से होम पेज में आ जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से कोर्सेस में गए और उसके बाद फिर से क्लिक करते हैं होम में, तो जो वेबसाइट का होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देता है, जिसमें आपको स्लैश करके कोई भी पेजेस दिखलाई नहीं देता। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यदि आप होम पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर लीजिए कि आपको आपके होम पेज में क्या इमेजेस चाहिए, क्या केवल टेक्स्ट चाहिए, बटन कहाँ पर चाहिए, इमेजेस कहाँ पर चाहिए। अगर ये डिफाइन आप कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप होम पेज बना पाएंगे। अब इसके अनुसार आप देखिए यहाँ पर ये एक हेडिंग जो हमने दी हुई है अपनी संस्था का नाम, ये हमने जो है एक अलग सेक्शन में बनाया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इमेजेस चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पर हमने कराउजल इमेज वाला टूल का इस्तेमाल किया है, जिस पे हमने इमेजेस लगाई हुई है, और ये इसके बाद का अलग सेक्शन है। उसके बाद फिर एक अलग सेक्शन दिया गया है जिस पे हमने बटनें लगाई हुई है, इंक्वायरी फॉर फ्रेंचाइजी, अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी। इसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया हुआ है जहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी अगर कोई पार्टनर हमारा बनता है तो उसको हम क्या क्या फीचर्स देंगे उसके बारे में हमने यहाँ पर बतलाया हुआ है। फिर उसके बाद हमने कुछ रिव्यूज़ दिए हुए अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर जो बन चुके हैं उनके रिव्यूज़ दिए हुए हैं। इस प्रकार से इमेज कराउजर लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, फिर बटन लगाई हुए हमने, फिर हमने ब्लॉग पोस्ट लगाया हुआ है। तो अगर आप इस होम पेज को कहोगे तो ये 1 2 फिर आपके बाद 3 4 और इस प्रकार से 5 और 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो कैसे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इस प्रकार से डिज़ाइन कर पाओगे, कैसे आप डिफरेंट सेक्शन को डिज़ाइन कर पाओगे, तो उसके लिए चलिए अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में जिसमें हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमको होम पेज डिज़ाइन करना है, सबसे पहले तो अपने वर्डप्रेस में हमारे पास वो पेज ऐड नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम होम पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और पेजेस ऑप्शन पर जाएंगे, या तो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, और डैशबोर्ड में जाने के बाद भी आप जो है वहाँ से पेजेस ऑप्शंस के द्वारा पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे ही अपनी वेबसाइट चूँकि हमने लॉगिन करके रखी हुई थी, ऊपर ऑप्शन दिखलाई दे रहा था हमको कौन सा न्यू पेजेस, तो हमने वहाँ पर न्यू पेज सेलेक्ट कर लिया। आप जो है ये इस URL को सेलेक्ट करके और साइड में ऑप्शन आएगा पेज को ऐड करने का, वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे पेज का नाम क्या होना चाहिए, होम पेज। तो हमने यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया हमने पब्लिश। ये देखिए हमने इस प्रकार से पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद हमारा पेज जो है वो लाइव हो चुका है। अब इस पेज की जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो करेंगे हम एलिमेंटर से। तो हम जाते हैं यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर ऑप्शन पर क्लिक करके हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर एलिमेंटर में, जहाँ पर कि जा करके हम अपने
वेबसाइट की डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें सेक्शन बनाएंगे, उसमें इमेजेस लगाएंगे, उसमें टेक्स्ट लगाएंगे और जो भी हमको टूल्स इस्तेमाल करना होगा एलिमेंटर के द्वारा उसे हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सरल तरीके से आप देखिएगा, एकदम से आपको बहुत एडवांस में सारी चीज़ें इस्तेमाल करके हम नहीं दिखाएंगे। हमको आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चल के फिर एक एडवांस प्रकार की वेबसाइट बनाना भी आपको दिखलाएंगे। अभी हम आपको धीरे धीरे सिंपल तरीके से कैसे वेबसाइट बनाई जाए उसके बारे में बतलाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आपको पोस्ट दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर टाइटल दिखलाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल है पेज का वो भी ना दिखलाई दे, पोस्ट भी ना दिखलाई दे। हम चाहते हैं जस्ट पूरा एक ब्लैंक हो, उसी पर जा कर के हम वर्क करें। तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। मतलब कि हम यहाँ से बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने इस पेज की कुछ सेटिंग करना चाहते हैं और उस सेटिंग में हम क्या करेंगे, देखिए OceanWP थीम का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने देखा कि OceanWP थीम में आपको ये नीचे ऑप्शन दे देता है अपने पेज को कुछ भी कस्टमाइज़ करने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, दूसरी थीम में भी ये ऑप्शन आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन ये OceanWP थीम में आपको ये ऑप्शन नीचे दिखलाई दे जाते हैं, जिसका बहुत अच्छा एडवांटेज हमको आगे मिलता है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको कि इस पर जाना है हमको मेन ऑप्शन पर और यहाँ पर जा कर के 100% फुल विड्थ पर क्लिक करना है। उसके बाद जाना है हेडर पर और इसको डिसेबल कर देना है, इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद हमको जाना है डिस्प्ले टॉप बार, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं, मतलब जो मेन्यू वगैरह है वो इनेबल रहेंगे। फिर टाइटल में जाना है, इसको डिसेबल कर देना है। ब्रेड क्रम्स पे जाना है, इसको डिसेबल कर देना है। फुटर में जाना है और इसको विडगेट एरिया को डिसेबल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। अब जो भी चेंजेस होंगे आप देखो इस प्रकार से देख पाओगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको ओपन करके देख लो कि जो भी आपको ये देखिए, केवल ये साइड में जो हमको पोस्ट से रिलेटेड विडगेट दिखलाई दे रहा था, ऊपर हेडिंग दिखलाई दे रही थी, सब कुछ हट गई। सिंपल इस प्रकार से पेज हमारे पास आ गया, जिसको कि हम आसानी से एडिट कर पाएंगे। उसके बाद अब हमको जाना होगा, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर थे हम, और यहाँ पर आप जो भी अगर डिज़ाइन बना लेते हैं एलिमेंटर में और फिर से अगर आप बैक टू वर्डप्रेस एडिटर कर दोगे ना, तो जो भी आपने एलिमेंटर से बनाया हुआ है डिज़ाइन वो क्या होगी, वो पूरी हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको बैक टू वर्डप्रेस एडिटर नहीं करना है। हमको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर से किस प्रकार से अब हम अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि जब हम अपने होम पेज को बनाते हैं और इस URL पर हम सेलेक्ट करते हैं, आप देखोगे तो ये देखो ये होम पेज यहाँ पर अलग से आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस प्रकार से URL सेलेक्ट करें, केवल जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट में बतलाया था, और यहाँ पर हमारे सामने होम पेज आना चाहिए, ठीक है, जो कि और कोई सा पेज आ रहा है। क्या आना चाहिए? होम पेज आना चाहिए। जैसे कि ये देखो ये होम पेज है, लेकिन यहाँ पर /होम पेज तो नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पेज में यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि होम पेज आना चाहिए। तो यहाँ से हमको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन पर। कैसे हम अपने पेज को होम पेज के रूप में सेट करेंगे उसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम एलिमेंटर के द्वारा अपने पेज की सेटिंग करेंगे। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे जाना होगा हमको, और कस्टमाइजेशन ऑप्शन में हमको अपने होम पेज को स्टैटिक पेज जो है वो बनाना होगा, और वहाँ पर हमको जो ब्लॉग पोस्ट दिया गया है उसे हटाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है होम पेज सेटिंग ऑप्शन पर, और उसके बाद योर स्टैटिक पेज पर। और होम पेज में हम कौन सा पेज लेना चाहते हैं? सैम्पल पेज, जो होम पेज हमने बनाया हुआ है वो चाहते हैं। और देखो ये इस प्रकार से पेज आ गया, इसको हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम इसको पब्लिश कर देते हैं, अब देखिएगा आप, इसको केवल हम सेलेक्ट करते हैं, हम होम पेज URL वगैरह नहीं ले रहे हैं, केवल हम अपने वेबसाइट के URL को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम जो है होम पेज अपना डिज़ाइन कर पाएंगे। इसके बाद हमको जाना होगा जिस एलिमेंटर में हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमने जैसे आपको बतलाया था कि ये अलग अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये स्लाइड शो जो दिखलाई दे रहा है अलग सेक्शन है, ये बटन वाला अलग सेक्शन है। वैसे ही हमको यहाँ पर एक अलग सेक्शन बनाना होगा। तो हमने इसमें क्लिक किया, इस पर क्लिक किया हमने,
और अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर सिंगल सेक्शन। सिंगल सेक्शन के बाद हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में एक तरफ हमारी इमेज और एक तरफ क्या हो, टेक्स्ट हो। कोई भी सेक्शन आप यहाँ पर ऐड करोगे तो उससे रिलेटेड 3 ऑप्शन दिखलाई देंगे। ये जैसे ही आपका सिलेक्टेड है तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का लेआउट ऑप्शन से आप सेट कर सकते हो। उसका कलर डिज़ाइन वगैरह आप स्टाइल ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ आपको मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, वो आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एडवांस से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे और ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस लेआउट में हमको किसी प्रकार का कोई कलर देना है, तो देखो कैसे देंगे। राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन में जाएंगे। एडिट सेक्शन में जाने के बाद हम सेक्शन को सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर देखो एडिट सेक्शन है, तो इसकी लेआउट को हमको नहीं सेट करना है, इसमें कोई कलर देना है। तो यहाँ से हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद हम यहाँ से क्लासिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। और किसी भी प्रकार का जो भी आप कलर देना चाहते हो अपने इससे ऊपर वाले सेक्शन में, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरफ इमेज लाना चाहते हैं और इस पर अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं, पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनर सेक्शन वाले ऑप्शन से इसके 2 सेक्शन बना लेते हैं। इस तरफ हम क्या लेकर के आएंगे, इमेज, और इस तरफ लेकर के आएंगे टेक्स्ट। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इमेज वाले टूल से इमेज को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इमेज आ गई। और फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अब हम ले लेते हैं जो है टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यदि हमको यहाँ पर इमेज को लगाना है तो उसके लिए हमको लेना होगा एडिट में जा कर के। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, कोई भी टूल आप लें उसके आप इस वाले आइकॉन पर क्लिक करें एडिट इमेज, या इस पर जाना है आपको एडिट टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट वाला भाग आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट इमेज वाला भाग आ गया। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे और जो भी इमेज है हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ था जिसमें हम अपनी पिक लगाएंगे और ये जा कर के हमने इमेज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इमेज की जो भी साइज़ है वो आप थोड़ा सा कंप्रेस कर लेना। ऑनलाइन बहुत सारे टूल मिलते हैं जिससे आपकी वेबसाइट जो है तेज़ी से लोड होती है। इस तरीके से हमने इमेज लगा ली। इमेज को हम रीसाइज भी कर सकते हैं। देखो इमेज का साइज़ यहाँ से दिया गया, थंबनेल में आपका इसका साइज़ इतना आ जाएगा। ठीक है, मीडियम में जाएंगे तो इसका साइज़ इतना आ जाएगा, लार्ज में जाएंगे तो इसका साइज़ इतना आ जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको लार्ज ही रहने देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग के लिए हमने कुछ टेक्स्ट पहले से बना करके रखा हुआ था, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जा कर के हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर जा कर के हम इसको कर देते हैं पेस्ट। इस प्रकार की हेडिंग हम देना चाहते हैं। अब देखो इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे टेक्स्ट को। इसके लिए आपको जाना होगा स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से आप दे सकते हो कलर। ठीक है, इस तरीके का हमने कलर दे दिया। कलर देने के बाद हमको जाना होगा यहाँ से टाइपोग्राफी पर, और टाइपोग्राफी पर जाने के बाद जिस भी प्रकार का फ़ॉन्ट आप देना चाहते हो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट की जो भी साइज़ आप देना चाहते हो साइज़ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हम यहाँ पर साइज़ मान लीजिए टाइप कर देते हैं 25। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन की हाइट। तो ये जो लाइन की हाइट है उसको कुछ इस प्रकार से अपन कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट और सही तरीके से दिखलाई दे। लेटर के बीच में यदि स्पेसिंग आप और रखना चाहते हो तो आप स्पेसिंग रख सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से हमने स्पेसिंग रख दी। और इस कंटेंट को कुछ एडिट करना है आपको तो एडिट कर सकते हो। कंटेंट में जाओगे, यहाँ से हम इसको सेंटर भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इसको हमको बोल्ड भी करना है तो फिर से टाइपोग्राफी में जाएंगे और टाइपोग्राफी में जाने के बाद यहाँ से जाकर के इसको कर देंगे बोल्ड। तो ये देखिए इस प्रकार से आ गया। साइज़ को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 24 कर देते हैं, ये हमारा साइज हो गया। तो इस तरीके से हमने दिया। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाई एम नितिन तोमर, आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग, रिसेंटली आई हैव लॉन्च्ड न्यू कोर्स विच इज़ डिजिटल मनी ट्री कोर्स। ठीक है, इसको जा कर के आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को जा कर के ये देखिए यहाँ से जा कर के और इसकी ग्रामर वगैरह को आप सही कर सकते हो। ठीक है, ये देखो
तो ये सारी चीज़ें आप सही कर सकते हो। तो इस प्रकार से सिंपल सा बिल्कुल हमने एक लैंडिंग पेज बना लिया, एक वेबसाइट का होम पेज बना लिया, बिल्कुल वेबसाइट का होम पेज बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर एक देखो शेड्यूल अ कॉल विथ अवर एक्सपर्ट लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक बटन लेते हैं और बटन को जा कर के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। बटन को यहाँ पर हम सेंटर कर देते हैं और बटन की साइज़ को हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। और इस बटन पर कोई क्लिक करे तो वो नेक्स्ट पेज में जाए, तो वो लिंक आप यहाँ पर लगा सकते हो। और कंटेंट में जब आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शेड्यूल ए कॉल फॉर आवर एक्सपर्ट टीम फॉर कोर्स की जानकारी के लिए आप जो है हमारी एक्सपर्ट टीम को कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो ये आप अपनी सर्विस, आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए कि आप किस तरीके से मार्केटिंग के अंतर्गत अपने वेब पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आप बना सकते हो। तो सिंपल सा अभी हमने एक पेज बना करके दिखाया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको और एडवांस हर प्रकार की इमेजेस के साथ, टेक्स्ट के साथ, कराउजल इमेज के साथ, वीडियो लगाने के साथ कई प्रकार की डिज़ाइन बनाना जो है वो सिखा देंगे। उसके बाद हम जाते हैं, देखिए बटन को ही एडिट करना है तो फिर से इसको सेलेक्ट करो और बटन के जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बैकग्राउंड कलर, कुछ हमको इस प्रकार से लेना है। ये देखो इस तरीके से हमने इसका कलर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं कि जो ये जो टेक्स्ट है ना ये ज़्यादा ऊपर से दिखलाई दे रहा है। तो देखो क्या करना है आपको, अब आपको ना इस कॉलम को, ये जो कॉलम है ना इसको एडिट करना। तो राइट क्लिक करो और एडिट कॉलम में जाओ। ठीक है, तो एडिट कॉलम आ गया। अब इसके एडवांस में जाओ। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आप इसकी मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हो, इसको क्लिक कर दो और टॉप में इसकी मार्जिन को जो है यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो ये सेंटर में जाएगा इस प्रकार से, ये देखो बिल्कुल सेंटर पे आ गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आपको एडवांस भी इस्तेमाल करना होगा कई जगह। आप अगर अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ को मार्जिन देना चाहते हो, पैडिंग देना चाहते हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना होगा। अब आप यहाँ से कर दीजिए अपडेट में क्लिक। अब जो भी वेबसाइट आप बनाते हो, देखो एलिमेंटर में इतनी अच्छी सुविधा है कि यहीं से जाकर के आपकी जो वेबसाइट है वो टैब में कैसी दिखलाई दे रही है, इस तरीके से दिखलाई दे रही है। मोबाइल में कैसी दिखलाई दे रही है, इस तरीके से दिखलाई दे रही है। ठीक है, आप यहाँ से देखो टेक्स्ट वगैरह इसका छोटा होना चाहिए या इसके टेक्स्ट में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ये देखो इस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। मोबाइल में जाकर के आप देखिएगा कोई इसकी बटन में अगर चेंजेस करना है तो इसको सेलेक्ट करो, कंटेंट में जाओ और यहाँ से इसकी स्टाइल में जाने के बाद, इसकी टाइपोग्राफी में जाने के बाद, ये देखो हमने यहाँ पर इसके टेक्स्ट को इस तरीके से कर दिया और लाइन की हाइट को बदल दिया हमने। ये देखो थोड़ा सा और स्पष्ट दिखलाई दे। हालांकि इतना सारा टेक्स्ट तो नहीं होता, फिर भी हमने इस तरीके से लिखा हुआ है इसको और इसको हम कर देते हैं अपडेट। तो आप यहाँ पर जा कर के कि आपका जो भी डिज़ाइन है वेबसाइट की वो किस में दिखलाई दे रही है, वो टैबलेट में दिखलाई दे रही है, कैसी दिखलाई दे रही है, वो डेस्कटॉप पे कैसी दिखलाई दे रही है, वो आपकी जो है मोबाइल में कैसी दिखलाई दे रही है, ये सारी चीज़ें आप जो है सेट करके और यहाँ पर ही उसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो फिर से हम आ गए यहाँ पर किसमें, डेस्कटॉप में। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमने एक सिंपल सा वेब पेज बनाना सीखा। आगे चल के हम आपको और भी बतलाएंगे। अभी हमने आपको सिंपल एक इमेज लगाना, टेक्स्ट लगाना सिखाया। आप ये चीज़ अपने में एक बार रिपीट कर सकते हो अपनी वेबसाइट जो आप बना रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आगे डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।